विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जल आदि की व्यवस्था तो कर दी है, यदि कुछ और चाहिए तो आदेश कीजिएगा। सुनिए, क्या आपके घर में कुछ लेखन सामग्री होगी? कुछ ताड़पत्र और स्याही तो होगी। ये क्या? मेरा लिखा नेत्रों से ओझल कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये क्यों हो रहा है? यदि कवि बनना ही मेरे जीवन की नियति है, मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो मैं कुछ लिख क्यों नहीं पा रहा हूं? प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम। आप स्नान ध्यान पूजा कर लौट भी आए? जी। कल जो आपने कहा था बहुत सुंदर था। यदि आप बुरा न माने तो वो 2 पंक्तियां लिखकर आप मुझे देने की कृपा करेंगे? मैं उनको आपकी स्मृति मानकर सहेज कर रखूंगा। किंतु कल तुम्हें कुछ लिख ही नहीं पाया। महात्मा जी, स्वामी ने जो अनुरोध किया है उसे पूर्ण कर हमें कृतार्थ कर दीजिए। सुंदर, अति सुंदर। शब्दों को कितना सुंदर स्वरूप दिया है आपने। ये क्या हुआ? कल भी तो प्रभु श्री राम के नाम की महिमा पर ही लिखा था मैंने, फिर ये रह गया और वो मिट गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा था गजानन? आपके इस प्रश्न के उत्तर में तुलसीदास जी के भावी जीवन का उद्देश्य छिपा था, किंतु इसका उत्तर उन्हें कौन देता? अगले कुछ दिन वो बार बार लिखने का प्रयास करते रहे, किंतु हर बार वही हुआ। जैसे ही वो कुछ शब्द भोजपत्र पर अंकित करते, वो शब्द अपने आप अदृश्य हो जाते। इस प्रकार 7 दिन बीत गए और प्रयाग मेला के अंतिम दिन तुलसीदास जी लौटने की तैयारी करने लगे। महात्मा जी, आप ये लिखने की सामग्री तो यहीं भूल गए। इसका क्या करूंगा मैं? कदाचित लिखना मेरी नियति में नहीं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। किंतु हमारा उद्देश्य है आपको प्रेरित करना। सूर्योदय तो होकर ही रहता है, भले ही हम सोए रहे, और जब जागते हैं तब रात का अंधकार छट चुका होता है, सवेरा ही दिखाई देता है। जागने भर की देरी है, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में सवेरा आएगा। हमारे आराध्य अवश्य आपके उद्देश्य को पूर्ण करने की शक्ति देंगे। हे प्रभु, आपने सदैव मेरा मार्ग प्रशस्त किया है। बस एक बार और मुझे मार्ग दिखाने की कृपा करें। ये तो वही ऋषि हैं जो ऋषि काकभूषुंडी की रामकथा में भी थे। अवश्य ही इनका यहां उपस्थित होना कोई संकेत है। कदाचित अब यही मुझे बताएंगे कि मुझे अब आगे क्या करना है।
ये तो ऋषि भारद्वाज हैं, गुरु नरहरिदास और गुरु सनकादि के भी गुरु। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझाने की कृपा करें प्रभु। ये पावन राम कथा भगवान का परम पद प्रदान करती है। इसका श्रवण करने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, ये वही राम कथा है जो आगे चलकर ऋषि काकभूषुंडी गरुड़ देव को सुनाकर उनका भ्रम दूर करेंगे। विमल कथा हरिपद धाई, भगति होई सुनी अनपायनी। उमा कहियूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी ठगपति ही सुनाई। उस क्षण तुलसीदास जी ने भविष्य के महान संतों के साथ राम कथा के विभिन्न कांडों की रचना करते हुए स्वयं को देखा। सोपी राम महिमा मुनि राय, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। ये क्या है? तुम्हारे भावी जीवन की ये एक झलक है महाकवि तुलसीदास। प्रणाम करो, प्रणाम जगत माता। आप दोनों ने तो सदैव मेरा हाथ थामा है, मेरा मार्ग प्रशस्त किया, तो आज भी मुझे मार्ग दिखाने की कृपा करें। उस रामायण के भाग हैं जो स्वयं मैंने महेश्वरी को सुनाई थी, जो ऋषि काकभूषुंडी ने सुनी और उन्होंने पक्षीराज गरुड़ देव को सुनाई। उसी सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा सुनी और उन्होंने ऋषि भारद्वाज को सुनाई। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, तुम इन सभी के साक्षी बन रहे हो। अर्थात ये एक झलक है तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की। महाकवि तुलसीदास। प्रभु, आपने मुझे महाकवि की उपाधि तो दे दी, परंतु ये नहीं बताया कि मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे। सत्य कहूं तो आपकी उस उपाधि से मैं एक उलझन में पड़ गया हूं। मैं जो कुछ भी लिखता हूं वो स्वतः ही मिट जाता है, फिर ऐसे में मैं महाकवि कैसे बनूंगा? पुत्र तुलसीदास, ऐसा क्या लिखा तुमने जो मिट गया? माता, मेरे मन में तो बस प्रभु श्री राम ही बसते हैं। उन्हीं की प्रशंसा में मैंने देव भाषा संस्कृत में उन्हीं की महिमा का वर्णन करते हुए कुछ पद लिखे थे। तो क्या तुमने ऐसा भी कुछ लिखा जो मिटा नहीं? हाँ प्रभु, मैंने प्रभु श्री राम की प्रशंसा में साधारण जन की भाषा अवधि में भी कुछ पद लिखे थे। और जो तुम्हारे हाथों में है वो कौन सी भाषा में लिखा है? ये भी प्रभु साधारण जन की भाषा अवधि में भी, जिसे हर कोई समझ सकता है। सरल भाषा अवधि लिखी रह गई, इसका भी कोई अर्थ होगा क्या? इसमें भी प्रभु श्री राम की कोई इच्छा छिपी है? पुत्र तुलसीदास, तुम तो महाज्ञानी हो, इसका निष्कर्ष तो तुम्हें स्वयं ही निकालना होगा। तुलसीदास, यदि व्यक्ति गहन विचार करे तो जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं और भविष्य का मार्ग दिखाई देने लगता है। हम जैसे भक्तों का क्या होगा जो संस्कृत नहीं जानते? हम प्रभु श्री राम की जीवन गाथा को कैसे समझेंगे और सुनेंगे? मैं समझ गया प्रभु। माता, मैं समझ गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे प्रभु श्री राम की कथा सरल भाषा में लिखनी है, उस भाषा में जिसे एक साधारण भक्त भी समझ सके। वो राम कथा प्रभु
जो स्वयं आपके ऋषि काकभूषुंडी के, ऋषि याज्ञवल्क्य जी के मुख से निकली पावन शब्द गंगा के ही समान होगी और जिसके श्रोता होंगे स्वयं माता गौरी, पक्षीराज गरुड़ देव, महर्षि भारद्वाज और ये समस्त संसार। यही है तुम्हारे जीवन के उद्देश्य का सुप्रभात। अब तुम प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या जाओ और वहाँ राम कथा लिखना आरंभ करो पुत्र। जो आज्ञा माता, जो आज्ञा प्रभु। कल्याण। जगत पिता और जगत माता का आशीर्वाद जिसे मिल जाए वो सफलता की ओर ही बढ़ता है। जैसे अब तुलसीदास जी के पग राम कथा लिखने के लिए प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। जय श्री राम, जय जय राजा राम, जय श्री राम, जय सिया राम। श्री राम, जय जय सीताराम। जैसे ही वो अयोध्या नगरी पहुंचे उनके साथ एक अद्भुत संयोग हुआ। जय श्री राम, जय पावन नगरी अयोध्या की। मित्र श्रीकांत यहाँ अयोध्या कब पहुंचे? और इसे प्रभु की लीला कहिए या उनकी प्रेरणा, मुझे ऐसा आभास होने लगा कि इस रामनवमी के शुभ अवसर पर आप अयोध्या अवश्य पधारेंगे, तो मैं भी यहाँ आ गया और आपके लिए भी सारी तैयारियां पूरी करनी हैं। बताओ, प्रभु की भक्ति में इतना तल्लीन हो गया कि रामनवमी के विषय में ही भूल गया। कृपया मुझे बताइए कि रामनवमी का शुभ दिन कब है? आज ही तो है वह शुभ दिवस। आज चैत्र शुक्ल पक्ष का 9वां दिन है और संयोगवश आज भी ग्रह नक्षत्रों की वही दशा है जो श्री राम जन्म दिवस पर थी। ये क्या कह रहे हो मित्र? इतना अद्भुत संयोग! प्रभु श्री राम कथा लिखना आरंभ करने के लिए आज के दिन से अधिक शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। लिखना या श्री राम कथा का पाठ करना? लिखना मित्र, लिखना। प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मुझे संकेत ही नहीं आदेश भी दिया, मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से अवगत करवाया। अब मुझे समझ में आ गया मित्र कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रभु श्री राम की कथा को साधारण भाषा अवधि में लिखना है ताकि मैं उसे जनमानस तक पहुंचा सकूं। और इस कार्य के लिए आज से अधिक शुभ दिवस तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आइए मेरे साथ, आपका आश्रम आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए जी। आज प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है, रामनवमी का पावन अवसर है, परंतु मुझे अचरज हो रहा है ये देखकर कि आज स्वयं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में ही उनके जन्म दिवस को लेकर कोई उत्साह नहीं है। तुलसीदास जी, ये सभी प्रभु श्री राम को, उनकी भक्ति को ही भूल चुके हैं। इन्हें याद दिलाना होगा, प्रभु श्री राम के महत्व को समझाना होगा और उन्हें ये बताना होगा कि अयोध्या नगरी में जन्म लेना मात्र ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। समझेंगे, अवश्य समझेंगे ये सब भी, क्योंकि इन्हें समझाने वाले और इस अयोध्या नगरी का उद्धार करने वाले मेरे गुरु ज्ञानदत्त शास्त्री इसीलिए तो काशी से यहाँ पधारे हैं। काशी में सबसे सम्मानित ज्ञानियों में से एक है गुरुजी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी इनके ज्ञान का लाभ उठाने और इनसे सुझाव लेने आते रहते हैं। बस, अब बस भी करो, मेरे शिष्य को क्षमा करें। बोलना आरंभ करता है तो ये भी नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है। वैसे अब अपने मुख अपनी प्रशंसा कौन करे। वैसे भी भला तो मेरा हुआ है यहाँ गुरु नरहरिदास के आश्रम में, उनसे ज्ञान प्राप्त कर। मैं और मेरे महान मित्र भी गुरु नरहरिदास के ही शिष्य रह चुके हैं। मैं श्रीकांत और ये मेरे मित्र
संत तुलसीदास। तुलसीदास? गुरुदेव, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी सहायता कर रहा था। एक छोटी सी चोट क्या लगी तुमने तो इतना बड़ा बहाना बना दिया। ओह, तो इसका स्वभाव आज तक नहीं बदला। बचपन में गुरुजी के सामने अच्छा बनता था, अब स्वयं को संत कहलवाता है। मुझे कुछ तुम्हारी याद तो है, तुम वो कुछ कविताएं लिखा करते थे ना, 2-4 साधारण छंद भी लिखे थे तुमने। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र को दुख रज मेरु समान। सही कहा था तुमने, मित्र का दुख पर्वत के समान होता है। जो मुझे हो रहा है तुम्हें इस दरिद्रता की दयनीय अवस्था में देख, ये क्या है तुम्हारे हाथों? तुम्हारी वो तुच्छ कविताएं, क्या कहलवाना चाहोगे इनको? तुलसीदास के दोहे? तुलसीदास जी जो ग्रंथ लिख रहे हैं उसका नाम होगा तुलसी रामायण। और क्षमा कीजिएगा ज्ञानदत्त जी, किंतु ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जिससे मिलकर कोई भी व्यक्ति स्वयं को निम्न होने का भान न करे। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि संत तुलसीदास जी न सिर्फ एक अच्छे कथावाचक हैं, बल्कि कथा विशारद भी हैं। और जो उनके हाथों में आप ताड़पत्र देख रहे हैं, इसके ऊपर ये अति शीघ्र श्री राम कथा लिखेंगे। तुलसीदास जी, आप इस महान कार्य को प्रारंभ कीजिए। अवश्य। राम कथा तो दूर की बात है, ये तो 2-4 अध्याय भी नहीं लिख सकेगा। नहीं श्रीकांत, अभिमान ज्ञान का शत्रु होता है और क्रोध बुद्धि का। चलो। किसी भी महान कार्य के आरंभ में ऐसे लोगों का सामना तो करना ही पड़ता है जो क्षमता, योग्यता, साहस आदि पर संदेह कर उस व्यक्ति का विश्वास तोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्ञानदत्त ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया। ये लीजिए, आपके लिखने की व्यवस्था हो गई है। धन्यवाद मित्र। श्रीकांत, क्या हुआ मित्र? तुम्हारा मुख देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम दुखी हो, व्यथित हो। दुखी और व्यथित नहीं, क्रोधित हूं मैं। वो अज्ञानी घमंडी ज्ञानदत्त आपका अपमान और उपहास कर रहा था और आप शांत बने रहे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव समझो। मित्र, इस संसार में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ आपसे मीठा बोलेंगे, कुछ आपको कटु वचन कहेंगे, कुछ आपकी प्रशंसा करेंगे तो कुछ निंदा करेंगे। परंतु हमें सभी से मुस्कुरा कर बात करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे नदी, नई हो या पुरानी, सभी नौकाओं को अपनी धारा में बहने देती है। तनिक सोचने का प्रयास करो मित्र। बचपन में कहा हुआ मेरा दोहा उसे आज तक कंठस्थ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि काव्य पद्धति में कही हुई पंक्तियां लोगों को अधिक सरलता से स्मरण हो जाती हैं। कभी कभी निंदा में भी कोई संदेश छिपा होता है। आवश्यकता होती है तो केवल उस संदेश को पहचानने की। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन कविता रूप में करूंगा और मेरे द्वारा लिखी जाने वाली प्रभु श्री राम कथा की महिमा का बखान दोहों और चौपाइयों में किया जाएगा। जो कड़वाहट में भी मिठास ठान ले, यदि उनकी लेखनी लिखेगी तो निश्चय ही इतिहास की धारा मोड़ देगी। ज्ञान से विनम्रता, विनम्रता से योग्यता और योग्यता से धर्म प्राप्त होता है, जो व्यक्ति के सुख का कारण बनता है।